काश्तकार गर्म खून वाले थे और उनकी आकांक्षाएं ऊंची थीं। प्रतिभाओं के इस युग में वे अकेलेपन और प्रलोभन को सहन कर सकते थे। उन्होंने स्वर्ग से, पृथ्वी से, मनुष्यों से लड़ने का साहस किया। वे कोई डर कैसे दिखा सकते हैं? असीम गर्म खून और बुलंद आकांक्षाएं। उन्होंने आकाश से केवल एक ही प्रश्न पूछा, क्या मैं अर्जुन देव शिखर पर पहुंच पाऊंगा? यदि आकाश उत्तर नहीं देगा तो मैं आकाश को तोड़ दूंगा। क्या मैं अर्जुन देव शिखर पर पहुंच पाऊंगा? बूम, 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 बूम। क्यूई भंवर में लगातार विस्फोट होते रहे। सदमे की तरंगों के कारण उनके आंतरिक अंगों को गंभीर चोटें आईं। हालांकि अर्जुन देव ने आराम नहीं किया या हार मानने का कोई इरादा नहीं था। जब आध्यात्मिक तरल का आखिरी झुरमुट क्यूई भंवर में गिर गया तो पूरा क्यूई भंवर मौलिक अराजकता में फट गया। शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली और अर्जुन देव के पूरे शरीर में फैल गई। वो तुरंत तरोताजा महसूस कर रहा था। उसके सीने में सभी चोटें एक पल में ठीक हो गईं। अर्जुन देव ने तब तक इंतजार किया जब तक कि अराजकता धीरे धीरे अपनी स्पष्टता वापस नहीं आ गई। उसने अपनी चेतना को बैंगनी क्यूई भंवर में डुबो दिया। इस समय इसका आधा हिस्सा गैसीय था जबकि दूसरा आधा क्रिस्टलीय बैंगनी क्रिस्टल था। सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग, मैं सफल हुआ। अर्जुन देव ने खुशी से अपनी आंखें खोलीं और वे चमक उठीं। उसकी आंखें क्रिस्टल की तरह स्पष्ट थीं। वे सफेद कोहरे में अतुलनीय रूप से उज्ज्वल थीं। अर्जुन देव ने अपना मुंह खोला और कमरे में सभी सफेद कोहरे और आध्यात्मिक ओस को चूसने लगा। मार्शल डाव मुश्किल है। मेरा रास्ता आम लोगों से भी ज्यादा कठिन है। हालांकि मैं सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के माध्यम से तोड़ने में सफल रहा। अर्जुन देव ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ धीरे से कहा जब उन्होंने बैंगनी क्रिस्टल चक्रवात के भीतर शुद्ध और विस्फोटक युवान की वीक और महसूस किया। दरवाजा खोलते हुए अर्जुन देव सीधे निशा के कमरे की ओर बढ़ गए। वहां 2 परिष्कृत मध्य ग्रेड गुप्त खजाने उसका इंतजार कर रहे थे। निशा ने कढ़ाई से काले चमड़े के दस्ताने निकाले। जब उसने अर्जुन देव को प्रवेश करते देखा तो वो तुरंत मुस्कुराई और बोली, बधाई हो, आप सफल हुए। आप स्पिरिट गैदरिंग पर्ल्स के विस्फोट से नहीं मरे। अर्जुन देव अच्छे मूड में थे, इसलिए उन्हें निशा के छेड़ने पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने निशा से काले चमड़े के दस्ताने और ब्लड फ्लेम शूज लेकर उन्हें पहन लिया। शू। इससे पहले कि निशा दोनों नए गुप्त खजानों के अद्भुत उपयोगों का परिचय दे पाती, उन दोनों को एक ही समय में आकाश से ठंडक महसूस हुई। ये ठंडक खिड़कियों से होकर उनके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उन्हें बहुत ठंड लगने लगी। कुछ हुआ है। अर्जुन देव चौंक गए। जिस बड़ी घटना की उन्होंने भविष्यवाणी की थी वे वास्तव में हो सकती है। वे दोनों जल्दी से बाहर गए और ऊपर देखा। उन्होंने दूर क्षितिज देखा। किसी समय एक लाल रंग का पूर्णिमा दिखाई दिया था। ये धीरे धीरे उठा और घूप अंधेरे दैत्याग्रही बादलों को तोड़ते हुए एक असीम प्रकाश देता है। दहाड़, दहाड़, दहाड़। गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र से जोर से गर्जन आई, जैसे वे पहाड़ों को गिरा सकते हैं और समुद्र को पलट सकते हैं। ध्वनि तरंगे विशाल और शक्तिशाली थीं। दूर से भी वे हवा को कांपते हुए महसूस कर सकते थे। अर्जुन देव के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने आकाश में उगते लाल रंग के पूर्णिमा को देखा और बुदबुदाया, स्कारलेट मून, ये एक असली लाल रंग का चंद्रमा है। क्या चल रहा है? निशा के हाव भाव नहीं बदले। उसने शांति से कहा, यह डेमोनिक स्पिरिट स्कारलेट मून है। जब आक्रस आ जाएगा तो उसकी ताकत काफी बढ़ जाएगी। उसके शरीर में रक्त बढ़ जाएगा, क्रूर और निडर हो जाएगा। इससे निपटना बहुत मुश्किल है। अर्जुन देव को यह अजीब लगा। उन्होंने पूछा, फिर आप कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही हैं? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? हालांकि जब यह प्रकाश मुझ पर चमका तो मेरी ताकत कम से कम 20% बढ़ गई। डेमोनिक स्पिरिट स्कारलेट मून के प्रकट होने का क्या कारण है? क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? अर्जुन देव ने निशा से पूछा। वे एक उन्नत दैत्य थीं। उसे इसके पीछे के कुछ रहस्यों को जानना चाहिए। जब असीम सागर की उत्कृष्ट प्रतिभाएं एक ही समय आराम करने के लिए लौटीं तो अर्जुन देव को पहले ही लग चुका था कि कुछ गड़बड़ है। दरअसल आधे महीने से भी कम समय में ये रहस्यमय लाल रंग का चंद्रमा आसमान में उगाया। निशा ने सिर हिलाते हुए कहा कि डिमोनिक स्पिरिट स्कारलेट मून तारामंडल के अंत में मौजूद है। जब दैत्य आपदा आएगी तो राक्षस दैत्यों को मजबूत करने के लिए 10,000 कुंवारियों के रक्त से डिमोनिक स्पिरिट स्कारलेट मून को बुलाएंगे। यदि कोई इसे नहीं बुलाता है तो ये हर 3,000 साल में एक बार दिखाई देगा। उसके बाद ये लगभग आधे साल तक हर महीने दिखाई देगा। जहां तक इसका मतलब है, आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। इस समय डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत पर सभी काश्तकारों को उस बर्फीली ठंडक का एहसास हुआ।
वे सभी अपने कमरे से बाहर निकले और दूर से लाल रंग के चंद्रमा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कई आकृतियां छत पर से छत पर छलांग लगाती हुई गहरे समुद्र के युद्ध क्षेत्र की ओर लपकीं। सभी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन देव भीड़ का पीछा करते हुए आगे बढ़े। वे देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। विशाल जहाज का किनारा, जो धनुष की दिशा भी थी, पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। जैसे जैसे वे करीब आए, वे राक्षस मनियों के दहाड़ और भी स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। अर्जुन देव हवा में तैर रहे थे और आगे की ओर देखने लगे। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन भौहें चढ़ा लें। सामने 3 चौकी द्वीपों से प्रकाश के 3 विशाल स्तंभ आकाश में उड़े। प्रकाश के स्तंभों के चारों ओर तावीज लिपियां दिखाई दीं, जो 3 चौकी द्वीपों पर संरचनाओं को एक साथ जोड़ती हैं और नीली रोशनी के साथ टिमटिमाती एक बाधा बनाती हैं। बाधा के पीछे अनगिनत राक्षस मनुष्य इकट्ठे थे। सभी 18 प्रकार के राक्षस मनुष्य एक साथ इकट्ठे थे और प्रत्येक प्रकार के राक्षस मनुष्यों की संख्या बहुत बड़ी थी। सबसे मजबूत रक्षा वाले लौह दैत्य सबसे आगे थे। उन्होंने राक्षसों के बीच मांस ढाल के रूप में काम किया। 4000 लौह दैत्य मानव दीवार की तरह पंक्तिबद्ध हो गए। उन्होंने 3 चौकी द्वीपों से सभी प्राचीन दैत्य ऊर्जा तोपों को अपने शरीर से अवरुद्ध कर दिया। लौह दैत्यों के पीछे जलते हुए बादलों की एक अनंत श्रृंखला थी। लाल भगकते हुए बादल 5000 मीटर से भी अधिक लंबे थे। कई अग्नि दैत्य उनके ऊपर खड़े थे, जो बाधा पर हर प्रकार के मजबूत हमले सोड़ रहे थे। उनके पीछे आइस दैत्य, विंग्ड दैत्य, घूत रेस, ब्लड दैत्य, सभी 18 प्रकार के शैतान मौजूद थे। वे एक साथ इकट्ठे हुए और स्वर्ग को हिला देने वाली दहाड़ छोड़ी। वे एक सेना की तरह थे जब उन्होंने नीली बाधा पर क्रूरता से आक्रमण किया। निरंतर हमलों के दौरान आकाश को सहारा देने वाली नीली बाधा पानी की धुंध की तरह लहराने लगी। ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर बाधा टूट जाएगी। एक बार जब डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत नष्ट हो जाएगा तो 3 चौकी द्वीप गिर जाएंगे, जो सीधे डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत को धमकी देंगे। एक बार जब डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत नष्ट हो जाएगा तो तीसरी श्रेणी का युद्ध क्षेत्र नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। पीछे के द्वीपों पर लाखों मनुष्यों को पलायन करना पड़ेगा। नुकसान अथाह होगा। ये ऐसा कैसे हो सकता है? परिधि और आंतरिक क्षेत्र के राक्षस सभी एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। वे सभी सामान्य से कम 20% अधिक मजबूत हैं। ये नहीं चलेगा। यदि ऐसा ही जारी रहा तो चौकी के आइलेट देर सवेर गिर जाएंगे। हम डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत को भी खो देंगे। हम सब अपनी जान गंवा देंगे। डिवाइन ड्रैगन पैलेस के लोग कहाँ हैं? मैं उन्हें क्यों नहीं देखता? वे कहाँ गए? क्या तुम मूर्ख हो? डिवाइन ड्रैगन पैलेस के सभी अभिजात वर्ग मुख्य द्वीपों में हैं, जो उच्च रैंक वाले राक्षसों की रखवाली करते हैं। अन्यथा हमें परिधि और आंतरिक क्षेत्र में राक्षसों का शिकार करने का अवसर कैसे मिलेगा? कोई भी उच्च रैंक वाला दानव हमें मारने में सक्षम होगा। अर्जुन देव अकेले नहीं थे जिन्होंने चौकी के द्वीपों को खोने के परिणामों के बारे में सोचा था। डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत पर कई काश्तकारों ने भी इसके बारे में सोचा। अर्जुन देव, आप सही कह रहे हैं। अगर हम अभी भी आंतरिक क्षेत्र में होते तो हम यहाँ खड़े नहीं हो पाते। जब रुद्र भाटी ने अर्जुन देव को हवा में देखा तो वे तुरंत उड़ गए। उन्होंने सतर्क भाव से कहा, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पहले से पीछे हट जाना चाहिए? मुझे लगता है कि कई लोग एक ही बात सोच रहे हैं। वे पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और पाया कि वास्तव में यही मामला था। युद्धपोत के सामने मौजूद लोग पहले ही गायब हो चुके थे। ये सभी लोग हवा में उड़ गए थे। उनकी आंखें टिमटिमा रही थीं क्योंकि वे बहुत दूर पीछे हट गए थे। ऐसी घटना कोई अपवाद नहीं थी। अनुभवात्मक प्रशिक्षण में जीवन और मृत्यु थी। हालांकि अभी भी बचने की संभावना थी। यदि चौकी टापू गिर गई तो राक्षस हमला करेंगे। ब्लड मून की रोशनी के तहत राक्षसों के खिलाफ जीवित रहने की कोई उम्मीद नहीं होगी, जिनकी ताकत विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी। इसके अलावा उनमें से बड़ी संख्या में काश्तकार थे। इसके अलावा डिवाइन ड्रैगन पैलेस के अस्तित्व का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। ये उनका अपना संप्रदाय नहीं था, इसलिए उनके जीवन को फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन देव के हाव भाव शांत रहे। वो मंद मंद मुस्कुराया और बोला, कोई जल्दी नहीं है। यद्यपि डिवाइन ड्रैगन पैलेस के आंतरिक संप्रदाय विशेषज्ञ मुख्य द्वीपों पर हैं, दक्षिणी सागर के 4 नायकों, उत्तरी सागर के 4 युवा मास्टर्स, पश्चिमी सागर के 7 नाइट्स और पूर्वी सागर के लिटिल ड्रैगन किंग के बारे में मत भूलना। वे सभी आधे कदम वाले मार्शल एम्परर और उससे ऊपर हैं। 10 विषम अर्ध कदम मार्शल एम्परर एक महत्वपूर्ण बल हैं। मेरा मानना है कि डिवाइन ड्रैगन पैलेस ने उन्हें इसके लिए वापस बुलाया था। रुद्र भाटी ने स्थिति का विश्लेषण किया और महसूस किया कि अर्जुन देव के शब्द समझ में आते हैं। वो हंसते हुए बोला, मैं ही घबरा गया था। अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए एक आकस्मिक मुठभेड़ है। कमजोरों के लिए ये अच्छा होगा कि वे ऐसी खतरनाक स्थिति में अपने जीवन को बचा सकें।
हालांकि मजबूत लोगों के लिए जब तक लड़ने का मौका था, राक्षसों की अनंत संख्या, बड़ी संख्या में अंक होंगे, धन का एक अनंत स्रोत होगा। अर्जुन देव के दिल में आत्मविश्वास छा गया। उसकी आंखों में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसके पास एक दृढ़ अभिव्यक्ति थी और उसने शांति से कहा, यह सही है। इतने सारे राक्षसों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। अब जबकि वे सभी एक साथ इकट्ठे हो गए हैं तो हम बहुत प्रयास बचा सकते हैं। अगर ये एक आकस्मिक मुठभेड़ नहीं है तो क्या है? जैसे ही अर्जुन देव ने बात की, उसके शरीर से एक मजबूत आभा फैल गई। उसके बगल में मौजूद रुद्र भाटी को तुरंत दबाव महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्र भाटी अभी अभी सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के रूप में आगे बढ़े थे। उनका सार विशाल और शुद्ध था, लेकिन उन्होंने इसे सावधानी से तड़का नहीं लगाया था। इसलिए वे अपनी इच्छा के अनुसार आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। कुछ समय बाद अपने सार को तड़का लगाने के बाद ऐसी स्थिति नहीं होगी। रुद्र भाटी ने शौक से कहा, अर्जुन देव, आप सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के रूप में आगे बढ़े हैं। अर्जुन देव की दृष्टि गहरी और दृढ़ थी। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं अभी आगे बढ़ा हूं। मैंने पहले ही इस युद्ध मैदान पर एक महान प्रतिज्ञा कर ली है। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं आधे कदम वाले मार्शल एम्परर के लिए आगे नहीं बढ़ता। डोंग डोंग डोंग। जैसे ही दोनों ने बात की, पीछे से घोड़ों के टापुओं की गड़गड़ाहट आई। घोड़ों की हिनहिनाहट खुरों की आवाज के साथ मिलकर गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। जब ये आवाज सबके कानों में पहुंची तो उनका दिमाग गूंज उठा। उनकी क्यू और रक्त अनैच्छिक रूप से बढ़ गया और उन्हें अपने कानों को ढकने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित करना पड़ा। कितना मजबूत घोड़ा है! अप्रत्याशित रूप से ये केवल अपनी आवाज से ही ऐसी ताकत प्राप्त कर सकता है। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और दूर से एक लाल रंग का युद्ध घोड़ा सर पर दौड़ते देखा। युद्ध घोड़े के सिर पर एक सुनहरा सीन था और उसकी आंखों में एक क्रूर चमकती लाल रोशनी थी। उसके शरीर पर फर लाल रंग की चमक थी। जैसे ही ये सर पर दौड़ा, इसका फर ऊपर नीचे उछलता रहा। प्रकाश की हल्की झिलमिलाहट थी। रास्ते में अनगिनत धुंधले लाल रंग के घोड़े की आकृतियां थीं, जिससे घोड़े की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करना असंभव था। बैंगनी युद्ध कवच और बैंगनी ड्रैगन लबाब पहने एक व्यक्ति युद्ध घोड़े पर खड़ा था। उसने अपने हाथ में 2 मीटर लंबा हालबर्ड पकड़ा हुआ था। इस व्यक्ति ने एक शक्तिशाली लड़ाई की भावना को आगे बढ़ाया। उसका तीखापन अजेय था। ऐसा लग रहा था कि उसके ट्यानमेन एक्यूपॉइंट से एक अमूर्त तामाशाही आभा आ रही है, जो उसके ऊपर के काले मानवीय बादलों को आधे में विभाजित कर रही है। ये पूर्वी सागर का लिटिल ड्रैगन किंग समरकेतु है। वो उसका माउंट है, एक रैंक 8 मिश्रित रक्त मानवीय जानवर रॉयल ड्रैगन हॉर्स। भीड़ से चौंकने वाली चीखें आईं। जब उन्होंने समरकेतु को एक पल में आते देखा तो उन सभी ने उसके लिए रास्ता बना दिया, जिससे वे बिना किसी रुकावट के युद्धपोत से कूद सकें। बैंग बैंग बैंग। रॉयल ड्रैगन हॉर्स ने लाल रंग के समुद्र पर ऐसे कदम रखे जैसे वो समतल जमीन पर हो। उसके चारों खुरों ने एक बड़ी छींक मारी। जब वो लाल रंग के समुद्र में कूद गया तो अब कोई बाधा नहीं थी। रॉयल ड्रैगन हॉर्स बवंडर की तरह पूरी गति से आगे बढ़ा। वो एक पल में मैक 4 तक पहुंच गया और पलक झपकते ही चौकी टापुओं पर पहुंच गया। हालांकि रॉयल ड्रैगन हॉर्स बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। वो क्रूरता से आगे बढ़ता रहा। अंत में रॉयल ड्रैगन हॉर्स ने विकराल रूप से दहाड़ना शुरू किया और समरकेतु को नीले अवरोध के माध्यम से लौह मकंठों के बीच ले गया। रुद्र भाटी ने बुड़बुड़ाया, क्या अविश्वसनीय आदमी है! वो लौह मकंठों से शुरुआत करने जा रहा है। बैंग। समरकेतु ने नीले अवरोध पर छलांग लगाई और स्वर्गीय युद्ध हालबर्ड को पकड़ा और उसे आगे बढ़ा दिया। हालबर्ड एक नीला बाढ़ ड्रैगन में बदल गया और लौह मकंठ के शरीर में घुस गया। लौह मकंठ का शरीर 1000 साल पुराने फ्रॉस्ट आयरन से भी कठोर था। फिर भी समरकेतु ने इसे आसानी से छेद दिया। कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि यह हालबर्ड कितना तेज था। हालबर्ड की नोक से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। लौह मकंठ का परिवर्तन अचानक फट गया, जो असंख्य धातु के टुकड़ों में बदल गया, जो बारिश की तरह गिरने लगे। विस्फोट के समय 999 छोटे सियान फ्लड ड्रैगन आभा लौह स्क्रैप के साथ हवा में नाचते हुए उड़ गए। रॉयल ड्रैगन हॉर्स ने धीरे से छलांग लगाई और समरकेतु को 4000 लौह मकंठों के घेरे से दूर ले गया। जब उसके चारों खुर पानी पर उतरे तो उन्होंने लाल रंग की लहरें लात मारी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। समरकेतु ज्यादा दूर नहीं गया था कि वो अचानक पलट गया। उसका स्वर्गीय युद्ध हालबर्ड 9 बार चमका और 999 छोटे सियान फ्लड ड्रैगन तुरंत हालबर्ड में वापस लौट आए। लगातार विस्फोट हुए और 6 लौह मकंठ तुरंत टुकड़ों में विस्फोट हो गए। बढ़ती शॉक वेव फैल गई, जिससे पीछे के लौह मकंठों को उनके पैरों से फेंक दिया गया। समरकेतु जोर से हंसा और रॉयल ड्रैगन हॉर्स, एक सोल ब्लड मानवीय जानवर, वापस चला गया। रॉयल ड्रैगन हॉर्स की गति बिजली की तरह तेज थी। उसके शरीर पर फर एक चमकदार खूनी रोशनी से चमक रहा था।
इसने लौह मकंठों के बीच खूनी छवियां छोड़ी, जिससे दूसरों के लिए इसकी आकृति को पकड़ना मुश्किल हो गया। लाल रंग के समुद्र पर लहरें उमड़ पड़ीं, नीला प्रकाश टिमटिमा रहा था और बाढ़ ड्रैगन विकराल रूप से दहाड़ने लगे। अनगिनत लौह मकंठ टुकड़ों में विस्फोट हो गए, बिना किसी शव के मर गए। एक आदमी, एक घोड़ा और एक हालबर्ड। समरकेतु ने लौह मकंठों के अंदर और बाहर आक्रमण किया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पार कर दिया। हालांकि लौह मकंठ उसके कपड़े का कोना भी छू नहीं सके। समरकेतु ने लौह मकंठों के गठन को पूरी तरह से बाधित कर दिया। चौकी टापुओं पर के हजारों आदिम मानवीय ऊर्जा तोपों ने अंततः अपने क्रूर पहलू का उजागर किया। हजारों किरणें आसमान में उड़ गईं। उन्हें रोकने के लिए लौह मकंठों के बिना हर जगह प्रकाश की किरणें गुजरीं। राक्षस टुकड़ों में विस्फोट हो गए। आसमान से खून की बारिश हुई। लाल रंग की चांदनी में खून की बारिश हुई। हजारों राक्षसों के साथ दृश्य अत्यंत भव्य था। ये आदिम मानवीय ऊर्जा तोपें हैं जिन्हें सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करके दागा गया है। एक शॉट 100 सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को समाप्त करेगा। मेरा अनुमान है कि वे अधिकतम 5 राउंड फायर कर सकते हैं। पक्ष में मौजूद निशा ने मामले की जड़ को दिखाया और शांति से इसका विश्लेषण किया। अर्जुन देव ने धीरे से आह भरी। 5 राउंड काफी हैं। ये समरकेतु वास्तव में अविश्वसनीय है। वो अपने आप से लौह मकंठों के गठन को तोड़ने में सफल रहा। ये स्थिति को अपने आप बदलने के बराबर है। इससे पहले लौह मकंठों के कारण जो प्राचीन मानवीय ऊर्जा तोपों को रोक रहे थे, चौकी टापुओं पर प्राचीन मानवीय ऊर्जा तोपें केवल सजावट बन गई थीं। लौह मकंठों को दर्द नहीं होता और उनके पास मजबूत बचाव था। यदि प्राचीन मानवीय ऊर्जा तोपों ने उन पर हमला किया तो वे केवल स्पिरिट स्टोन्स को बर्बाद कर रहे होंगे। लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करता। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके बारे में इतना आश्चर्यजनक क्या है? ये सब उस घोड़े की वजह से है। उस घोड़े के बिना चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर लौह मकंठों ने उसे घेर लिया तो फिर भी वो मर जाएगा। अर्जुन देव ने शांत और निष्पक्ष भाव से कहा, घोड़ा अद्भुत है, लेकिन आदमी उससे कहीं अधिक अद्भुत है। जब आदमी और घोड़ा एक साथ काम करते हैं तो वे और भी अविश्वसनीय होते हैं। पूर्वी सागर का लिटिल ड्रैगन किंग का खिताब वास्तव में बहुत अच्छी तरह से प्राप्त है। वो रॉयल ड्रैगन हॉर्स वास्तव में अविश्वसनीय है। अर्जुन देव ने दूसरों से सुना था कि ये एक सोल बीस्ट और एक मानवीय जानवर, एक उत्परिवर्तित प्रजाति के बीच का मिश्रित युद्ध घोड़ा है। इसकी गति आश्चर्यजनक है। अर्जुन देव की दृष्टि से भी वे केवल एक धुंधली आकृति पकड़ सकता था। वे उसकी सटीक स्थिति का पता नहीं लगा सकता था। अगर अर्जुन देव भी लौह मकंठ की स्थिति को नहीं पकड़ सकते तो लड़ने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन समरकेतु की आक्रामक शक्ति और भी अद्भुत थी। अर्जुन देव को लौह मकंठों की रक्षा और जीवन शक्ति की गहरी समझ थी। इसका कोई तरीका नहीं था कि वे उन्हें एक ही झटके में मार सकें। समरकेतु की भयंकर आक्रामक शक्ति के साथ वो युवा पीढ़ी की सभी प्रतिभाओं के खिताब की योग्य था। जब मनुष्य और घोड़ा एक साथ काम करते थे तो वो युवा पीढ़ी की सभी प्रतिभाओं को पार कर सकता था। रुद्र भाटी जोर से हंसते हुए बोले, क्या गलत है? आप अभी अभी सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग के लिए आगे बढ़े हैं और आपको पहले ही ऐसा झटका लगा है। बबुआ, मुझे मत बताओ कि तुमने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये प्रोत्साहन है, आत्मविश्वास की हानि नहीं। चलो चलते हैं, ये हमारे लिए एक उपस्थिति बनाने का समय है। जब अर्जुन देव बोल रहे थे, प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों ने पहले ही 5 राउंड फायर कर दिए थे। दक्षिणी सागर के 4 नायक, उत्तरी सागर के 4 युवा स्वामी और पश्चिमी सागर के 7 शूरवीर सभी ने आक्रमण किया। जब युद्धपोत पर बैठे काश्तकारों ने अपना अवसर देखा तो वे सभी उत्साह से युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हुए बाहर कूद पड़े। जब युद्धपोत नीले बैरियर के पास पहुंचा तो अर्जुन देव और रुद्र भाटी अलग हो गए। उनमें से प्रत्येक को एक सफलता बिंदु मिला और वे अपनी खुद की आकस्मिक मुठभेड़ों की तलाश में आगे बढ़े। इस बार अर्जुन देव ने अग्नि राक्षसों से लड़ने का फैसला किया, जिसने पहले उन्हें एक दयनीय स्थिति में कम कर दिया था। अब जब उनकी ताकत काफी बढ़ गई थी, अगर वो अभी भी इन साथियों को नहीं हरा सकता था तो वो खेती के पिछले आधे महीने को बर्बाद कर देता। हू जैसे ही अर्जुन देव उतरे, 10 अग्नि राक्षसों ने उन पर ध्यान दिया। आग के गोले आसमान को ढक गए और बारिश की तरह गिर पड़े। जब अर्जुन देव ने आग के गोले गिरते हुए देखा तो उन्होंने जल्दी से चंद्र छाया कृपाण खींच ली। सार कृपाण पर इकट्ठा हुआ, जिससे एक देदीप्यमान कृपाण प्रकाश बन गया। हालांकि उन्होंने इसे बाहर भेजने में जल्दबाजी नहीं की। बैंग बैंग बैंग, अर्जुन देव ने उन पर उड़ने वाले हर आग के गोले को आधा काट दिया। अर्जुन देव को लगा कि उनकी अटैक स्पीड पहले से 20% तेज है। घने आग के गोलों का सामना करते समय अर्जुन देव को कोई दबाव नहीं महसूस हुआ। वो इनसे बहुत आसानी से निपट लेता था। एक विचार के साथ कृपाण प्रकाश ने आग के गोले को आधा काट दिया।
आपके काले चमड़े के दस्ताने का लक्ष्य आपके हमले की गति को बढ़ाना है। मैंने तुम्हारे लिए 99 आध्यात्मिक पवन संरचनाओं को परिष्कृत किया है। वे तुम्हारे हमले की गति को 40% तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे मार्शल मोनार्क बनने के बाद भी वे अभी भी तुम्हारे हमले की गति को 20% तक बढ़ाने में सक्षम होंगे। निशा ने स्पिरिट ब्लड जेड के भीतर से अर्जुन देव को समझाया। तो ये ऐसा है। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। इस तरह अग्नि राक्षसों से निपटना आसान हो जाएगा। अर्जुन देव बिल्कुल नहीं चला। वो पानी पर खड़ा था और अवसर की प्रतीक्षा में अपनी कृपाण पर कृपाण की रोशनी को संघनित कर रहा था। थोड़ी देर बाद फायर डेमन्स के लगातार हमले आखिरकार रुक गए। अर्जुन देव ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी चाल चलने में संकोच नहीं किया। चमकदार वुकुई कृपाण पर संघनित प्रकाश तुरंत एक घने कृपाण की में बदल गया। फिर ये आकाश में एक अग्नि दानव पर उड़ान भरी। सनछन तेज कृपाण प्रकाश ऐसा लग रहा था कि ये हवा को आधा काटने जा रहा है, जिससे हवा में भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी। कृपाण की में चिमटिमाते बैंगनी क्रिस्टल बहते थे, जिससे कृपाण की ठोस दिखती थी। ये पहले से बहुत मजबूत था। ये इतनी तेज थी कि ये गायब हो गई। जिस अग्नि दानव पर अर्जुन देव ने बंदी बनाई थी, उसने चकमा देने की पूरी कोशिश की। हालांकि इसका एक हाथ अभी भी कटा हुआ था। मैंने कृपाण की के इस स्ट्रैंड के लिए कृपाण इरादे या राज्य का उपयोग नहीं किया, और इसमें पहले से ही इतनी ताकत है। अगर मैं दोनों का उपयोग करूं तो इसकी ताकत 50% ज्यादा मजबूत होगी। संहार की स्थिति का उपयोग करते हुए अर्जुन देव की आंखों में एक लाल रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी। उन्होंने जांच करना बंद कर दिया और असली संहार शुरू कर दिया। अर्जुन देव की आकृति चमकी, जिससे बाद की छवियां हवा में उड़ गईं। उन्होंने फायर डेमन्स के सभी विस्फोटक हमलों को चकमा दिया। मैंने आपके ब्लड फ्लेम शूज को परिष्कृत करने के लिए ब्लैक क्रिस्टल, मैजिक ब्लड क्रिस्टल, ब्रिलियंट व्हाइट स्टील, 1000 माउंटेन फ्रॉस्ट आयरन और 90 अन्य दुर्लभ अयस्कों का उपयोग किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने उन पर गुप्त तकनीकों को पूरी तरह से शामिल कर लिया है। अब आपकी गति हर समय मैक 4 पर बनी रह सकती है। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। नो वंडर मेरी गति इतनी हास्यास्पद रूप से तेज है। ये पता चलता है कि यही कारण है। अग्नि राक्षसों का अर्जुन देव पर जो लाभ था वो पूरी तरह से खो गया था। उनके विस्फोटक हमले उस पर हमला नहीं कर सकते थे और उनकी चकमा देने की गति उनके हमले की गति से मेल नहीं खा सकती थी। वे केवल निष्क्रिय रूप से पिटाई कर सकते थे। 7-8 मिनट के बाद अर्जुन देव की तलवार के नीचे 15 अग्नि राक्षस मर गए। उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिला। ये एक तरफा संहार था। अग्नि राक्षसों के पास मजबूत सुरक्षा नहीं है। उनकी गति और हमले की गति मेरी तुलना नहीं कर सकती है, इसलिए मैंने उनका संहार कर दिया। ये उचित है। अगर मैं अपनी कृपाण की असली ताकत का परीक्षण करना चाहता हूं तो मुझे एक लौह दानव खोजना होगा। इसके अलावा मुझे एक उच्च रैंक वाला लौह दानव खोजना होगा। 15 अग्नि राक्षसों के दानव कोर को इकट्ठा करने के बाद अर्जुन देव आत्मसंतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया। अर्जुन देव ने अराजक युद्ध के मैदान में अपनी निगाहें घुमाईं और देखा कि राक्षसों से घिरा हुआ काश्तकारों का एक समूह है। फिर उन्होंने अपनी निगाहें उन पर टिका दी। उस समूह में हर प्रकार के राक्षस थे। अग्नि दानव, बर्फ दानव, रक्त दानव और पंख वाले राक्षस थे। हालांकि कोर एक उच्च रैंक वाला लौह दानव था। उच्च रैंक वाले लौह दानव को ढाल के रूप में उपयोग करते हुए कई दर्जन राक्षसों ने 10 की एक टीम को घेर लिया। मानव कृषक बिल्कुल भी जवाब नहीं दे सकते थे। वे केवल निष्क्रिय रूप से रक्षा कर सकते थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देर सवेर वे नष्ट हो जाएंगे। डैंग 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 10 की टीम के सामने 3 कृषकों के हथियार चमक रहे थे। सभी प्रकार की कृपाण तकनीकों ने उच्च रैंक वाले लौहदानव पर हैक किया, जिससे चिंगारियां पैदा हुईं। वो उच्च रैंक वाला लौहदानव जोर से हंसा। हर जगह चिंगारियां उड़ीं, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर वो चारों दिशाओं में आगे बढ़ा, जिससे सैनिक बिना किसी आदेश के बिखर गए। उनके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहे विभिन्न राक्षसों ने उन पर हमलों की बौछार कर दी, जिससे 10 को चारों दिशाओं में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। बड़े भाई, हमें क्या करना चाहिए? हम इसकी रक्षा को बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं। हमें उत्साह में शामिल होने के लिए नहीं आना चाहिए था। मूल रूप से मैंने सोचा था कि समर केतु ने सभी लौह दानवों को लुभा लिया था। अप्रत्याशित रूप से हम यहां एक उच्च रैंक वाले लौह दानव से मिले। समूह के नेता एक मध्यम वर्ष के किसान ने लौह दानव को 500 मीटर से अधिक पीछे मुक्के मारा। जब उसने लौह दानव को ऐसे खड़े देखा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, तो उसने भद्दे भाव से कहा, राक्षस वैरानी निवास कर रहे थे, हवाएं चल रही थीं और बादल मंथन कर रहे थे। ये शक्तिशालियों के लिए दावत थी, लेकिन कमजोरों के लिए कब्र थी। इस समय 10 का समूह राक्षसों से घिरा हुआ था। वे आगे नहीं बढ़ सकते थे या पीछे नहीं हट सकते थे। राक्षसों की हंसी उनके कानों में गूंज रही थी।
मुझे वो लड़की पसंद है। उसकी त्वचा कोमल और कोमल है, वो खाने में स्वादिष्ट जरूर होगी, उसे चोट मत पहुंचाओ। मुझे वो बूढ़ा आदमी पसंद है, वो चबाने योग्य है और उसकी खेती बहुत अधिक है, उसे खाने के बाद उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। मुझे वो मोटा चाहिए, उसके पास बहुत सारा तेल है, तुमने उसे कभी पहले नहीं खाया है, तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि वो कितना स्वादिष्ट है। गाग 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 गा। इस समय राक्षस बहुत आराम से दिखाई दे रहे थे। वे चूहों के साथ खेलती हुई बिल्लियों की तरह थे, 10 के समूह के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जब 10 कृषकों ने राक्षसों के शब्द सुने तो उनके हाव भाव और भी भद्दे हो गए। जब उन्होंने सोचा कि वो राक्षसों के पेट में कैसे गिरने वाले हैं तो उन्हें निराशा महसूस हुई। बैंग। बस इसी समय बैंगनी क्रिस्टल के साथ एक कृपाण की और आसमान में एक अटूट तीक्ष्णता के साथ एक कृपाण इरादा से भरी हुई थी। 10 के समूह में ब्लेड्समैन के हथियार तब गूंजने लगे जब उन्हें कृपाण के इरादे की तीक्ष्णता का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी समय स्वतंत्र संघर्ष करेंगे। एक पल में इस कृपाण की द्वारा 3 रक्त दानव और एक पंख वाला दानव आधा काट दिया गया। काले रक्त की धाराएं जमीन पर गिर पड़ी। कृपाण इरादा, पार्थिव कृपाण की, एक विशेषज्ञ आ रहा है। कृपाण की दिशा में देखते ही सभी की आत्माएं हिल गईं। उन्होंने लाल रंग के सागर पर एक सफेद आकृति देखी जो तेजी से चमक रही थी। ये आकृति बहुत तेजी से आगे बढ़ी, पानी पर सफेद आफ्टर इमेज पीछे छोड़ दी। पलक झपकते ही वो समूह के सामने आ गया। एक उच्च रैंक वाला रक्त दानव हवा में चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखों में एक लाल रोशनी चमक रही थी और उसकी आंखों में एक लालच की अभिव्यक्ति चमक रही थी। क्या शक्तिशाली की और रक्त है! अगर मैं इसका उपभोग करता हूं तो मैं फिर से विकसित हो सकता हूं। रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तन, साफ हवा की चट्टान। राक्षसों को आकाश से नीचे झपटते देखकर अर्जुन देव की आकृति चमकी और 9 बाद की आकृतियों में बदल गई। शांत समुद्र में 9 ठंडी हवाएं चली। ठंडी हवा ने अर्जुन देव के जबरदस्त हत्या के इरादे को छुपा लिया, यहां तक कि उसके हाथ में हथियार भी एक पल में गायब हो गया। ठंडी हवा केवल ठंडी हवा देख रही है और कृपाण नहीं। बैंग। 9 आंकड़े एक साथ विलीन हो गए। इससे पहले कि अर्जुन देव के पीछे 9 राक्षस प्रतिक्रिया कर पाते, उनके माथे पर एक खूनी निशान दिखाई दिया। एक बैंगनी रोशनी दिखाई दी और खूनी निशान ने राक्षसों को आधे में विभाजित कर दिया। उसे मार डालो। अन्य दानव निवासी हैरान और क्रोधित दोनों थे। उन्होंने अर्जुन देव को घेर लिया और हत्या की नीयत से उन्हें बंद कर दिया। जब पानी पर मौजूद अन्य काश्तकारों ने ये देखा तो वे तुरंत पीले पड़ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत थे, एक बार जब आप बड़ी संख्या में राक्षसों से घिरे हुए थे तो केवल मृत्यु ही आपका इंतजार कर रही थी। सब खत्म हो गया है। ये युवा बहुत लापरवाह है। अगर उसने हमारे साथ मिलकर काम किया होता तो हम अपना रास्ता खत्म करने में सक्षम होते। 10 लोगों के समूह का नेतृत्व करने वाले अधेड़ उम्र के किसान ने एक पल में अपने जीवन को बुझते हुए देखने के बाद पीले रंग के साथ कहा। हालांकि वास्तविकता ने सभी को चौंका दिया। सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन जो राक्षसों द्वारा हवा में उलझा हुआ था, उस पर आने वाले सभी शक्तिशाली हमलों के बावजूद घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन ने अपनी कृपाण लहराई और उसके सफेद वस्त्र फड़फड़ाए। न केवल उसे सभी हमले मिले, बल्कि उसने एक तेज पलटवार भी किया जिससे सभी चकाचौंध हो गए। पंखों पर उड़ान, 1000 साल का अव्यवस्थित नृत्य। अचानक अर्जुन देव ने एक ऐसी चाल को अंजाम दिया जिसे उन्होंने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया था। 1000 साल का अव्यवस्थित नृत्य। उसी पल में अर्जुन देव की आकृति प्रेत की तरह हवा में टिमटिमा उठी। बैंगनी क्रिस्टलीय कृपाण क्यूई के किस्में अव्यवस्थित रूप से नृत्य कर रही थीं। बैंग। जब तक अर्जुन देव ने अपनी कृपाण वापस ले ली और लाल समुद्र पर वापस लौटे, तब तक उनके आसपास के आधे राक्षस मर चुके थे। बैंगनी क्रिस्टलीय कृपाण क्यूई ने राक्षसों को कई टुकड़ों में काट दिया था, यहां तक कि उनकी हड्डियां भी नहीं बचीं क्योंकि वे लाल समुद्र में मर गए। ये व्यक्ति एक प्रतिभाशाली कृषक है, भीड़ सदमे में चिल्लाई। अप्रत्याशित रूप से असीम सागर और ईवल मून पवेलियन के जुबैर की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के अलावा एक और प्रतिभाशाली कृषक था। अर्जुन देव ने स्तब्ध भीड़ की ओर देखा। उसने थोड़ा भौएं चढ़ाईं और कहा, अभी नहीं जा रहे? जब समूह ने अर्जुन देव की बातें सुनी तो वे थोड़े स्तब्ध रह गए। जब उन्हें समझ में आ गया कि अर्जुन देव उनकी मदद कर रहे हैं तो उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, चलो चलो, हम तुरंत निकल जाएंगे। बहुत धन्यवाद युवा हीरो। आप छोड़ना चाहते हैं, ये इतना आसान कैसे हो सकता है? लौह दानव, उन्हें तितर बितर कर दो, उनमें से कोई भी बच नहीं सकता। समूह का नेतृत्व करने वाले बूढ़े रक्त दानव ने नीचे के समूह को देखते हुए उदास भाव से ठंडे स्वर में कहा, शिव।
लौह दानव ने अपने पैरों से पानी को धक्का दिया। उसने किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं किया। जैसे ही वे चिल्लाया और पानी पर धाशा हो गया, वो अर्जुन देव पर चार्ज कर रही एक बढ़ती ट्रेन की तरह था। अर्जुन देव के हाव भाव ठंडे हो गए जब उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, स्क्रैम। अर्जुन देव ने बाहर निकाला और अपने सार और वाइटल क्यूई को मिला दिया। एक बढ़ती शक्ति फूट पड़ी और उड़ते हुए लौह दानव को तोप के गोले की तरह वापस खटका दिया। रुकने से पहले ये 1 किलोमीटर तक लुढ़का। 10 सदस्यीय टीम ने जल्दी से इस अवसर का लाभ उठाते हुए 3 चौकी द्वीपों की दिशा में भाग गए। वे अब स्थिति में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करते थे। आइए पहले राक्षसों के इस समूह से निपटते हैं, बाद में मैं जाऊंगा और उस उच्च रैंक वाले लौह दानव को अनुभवात्मक प्रशिक्षण के रूप में ढूंढूंगा। अर्जुन देव ने आकाश में शेष 50 राक्षसों को ठंडे और भावहीन रूप से देखा। उसकी आंखों में एक लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन उसका हृदय शांत रहा। ये नरसंहार की स्थिति का प्रभाव था। शांति बनाए रखने और नरसंहार की स्थिति की ताकत को धीरे धीरे बढ़ाने से एक दिन कोई भी नरसंहार की स्थिति को समझ लेगा और भ्रष्टता में नहीं पड़ेगा। मार डालो। अर्जुन देव चिल्लाया और वो जानलेवा इरादा जिसे वो अपनी आंखों में दबा रहा था बाहर निकल आया। भयानक जानलेवा इरादा हवा को मजबूत करने लगा। हवा में राक्षस एक पल के लिए रुक गए। वे अपने हृदय में चकित थे। इस मानव कृषक की हत्या का इरादा उनकी तुलना में दुगना से भी ज्यादा मजबूत था। राक्षसों के स्तब्ध रहने के क्षण का लाभ उठाते हुए अर्जुन देव उड़ गए। उनकी क्रिस्टलीय कृपाण क्यूई में कृपाण का इरादा था। पलक झपकते ही उन्होंने 3 राक्षसों को आधा कर दिया। बूम बूम बूम। जैसे ही राक्षस एक के बाद एक मर गए, एक अदृश्य लाल रोशनी अर्जुन देव के माथे की ओर बढ़ी। इससे अर्जुन देव के नरसंहार की स्थिति और भी अधिक संघनित हो गई। हत्या का इरादा हवा में फैलने वाले चिपचिपे पदार्थ की तरह था, जिससे शेष राक्षस काफी धीमे हो गए। ऐसा लगता था कि उनके हर कदम के साथ उनके दिमाग में एक असीम हत्या का इरादा आ गया, जिससे उनके दिमाग पर बहुत दबाव पड़ा। जैसे जैसे नरसंहार की स्थिति की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे अर्जुन देव की कृपाण के नीचे राक्षसों की जानें चली गईं। नरसंहार की इच्छा राक्षसों में अनजाने में प्रवेश कर गई। उन सभी को मार दो, मार दो, मार डालो। जितना ज्यादा आप मारते हो, आप उतने ही मजबूत होते जाते हो। अब आपको नरसंहार का आकर्षण महसूस करना चाहिए। इन राक्षसों को देखो। नरसंहार की स्थिति से पहले वे 10 चाले भी नहीं चल सकते थे। इसी प्रकार के विचार अर्जुन देव के मन में तूफान की तरह उमड़ रहे थे, जो निरंतर फूट पड़ रहे थे। उन्हें नरसंहार की स्थिति में खोने की कोशिश कर रहे थे। नरसंहार की इच्छा एक बार फिर से उतरी और अर्जुन देव को नरसंहार की खाई में खींचने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो कभी नहीं बच पाता। निशा जो स्पिरिट ब्लड जेड में थी, उसने चुपचाप आह भरी। उसने पहले ही किसी भी समय जाने की तैयारी कर ली थी। उनकी राय में अर्जुन देव जिस रास्ते पर जाना चाहते थे, वो बहुत कठिन था। सफलता की लगभग कोई संभावना नहीं थी। ये न वापसी का रास्ता था। लाल सिंहासन एक प्राचीन गुप्त खजाना था। ये अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय था। जैसे जैसे नरसंहारों की संख्या बढ़ती जाएगी, इसकी ताकत निरंतर बढ़ती जाएगी। इसके विकास की लगभग कोई सीमा नहीं थी। एक मार्शल किंग के रूप में अर्जुन देव इस शक्ति को वश में करना चाहते थे। ये बहुत महत्वाकांक्षी था। हालांकि इस बार निशा कुछ हैरान थी। 50 राक्षसों की मृत्यु के बाद अर्जुन देव उस स्थिति में नहीं आए जहां वे खुद को बाहर नहीं निकाल सकते थे। अर्जुन देव की आंखों में लाल रोशनी फीकी पड़ गई। उसकी जगह स्पष्टता ने ले ली। उसने राक्षसों के शवों से हत्या के इरादे को लाल रोशनी में बदलने की अनुमति दी। फिर वो शांति से दूर लौह दानव की ओर बढ़ा। डैंग। कृपाण पर एक बैंगनी कृपाण प्रकाश एकत्र हुआ जब अर्जुन देव ने भागते हुए लौह दानव को काट दिया। कृपाण ब्लेड ने हाई रैंक वाले आयरन डीमन के शरीर पर चिंगारियों की एक श्रृंखला बनाई। हालांकि इससे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। हाई रैंक वाले आयरन डीमन की रक्षा वास्तव में मजबूत है। अब जबकि इसकी ताकत बहुत बढ़ गई है, यहां तक कि मेरी 50% शक्ति के साथ भी मैं इस पर एक निशान नहीं छोड़ सकता। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण वापस लेते हुए खुद से बुदबुदाया। दहाड़। लौह दानव ने दहाड़ते हुए अर्जुन देव पर अपनी विशाल मुट्ठी से मुक्का मारा। अर्जुन देव ने अपने शरीर को थोड़ा झुका लिया और लापरवाही से लौह दानव के हमले को चकमा दे दिया। फिर उसने आयरन डेमन को पीछे से काट दिया। ची ची। इस बार अर्जुन देव की कृपाण ने उच्च रैंक वाले आयरन डेमन के शरीर को काट दिया, जिससे 3 सेंटीमीटर लंबा निशान रह गया। मुझे इसकी रक्षा को तोड़ने के लिए अपनी ताकत का 70% चाहिए। 100% पर्याप्त होना चाहिए। अर्जुन देव मुड़ा और तेजी से लाल रंग के समुद्र पर घूम गया। पलक झपकते ही वो लौह दानव के सामने पहुंच गया, जो 100 मीटर दूर भाग गया था। फिर उसने अपने कृपाण से काटने में संकोच नहीं किया। कृपाण की रोशनी टिमटिमा रही थी। अर्जुन देव ने अपनी शक्ति का 100% उपयोग किया और आसानी से लौह दानव के दाहिने हाथ को काट दिया।
अधिक कृपाण इरादे को संघनित करने का प्रयास करें। उच्च रैंक का लौह दानव अर्जुन देव के हाथों में कठपुतली की तरह था। वो हताशा में चिल्लाया, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। बैंग बैंगनी रोशनी से टिमटिमाते हुए लूनर शैडो कृपाण ने तुरंत उच्च रैंक वाले आयरन डेमन की छाती में छुरा घोंप दिया। कृपाण के इरादे के समर्थन से कृपाण आसानी से लौह दानव की छाती में घुस गई। लौह दानव को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वो भयंकर रूप से दहाड़ा और अर्जुन देव के सिर पर मुक्का मारता है। एक विचार के साथ बैंगनी क्रिस्टलीय सार की एक स्थिर धारा कृपाण में डाली गई। अर्जुन देव चिल्लाया, विस्फोट, भूम। बढ़ती युवान की तुरंत फट गई। जब उच्च रैंक के लौह दानव की ठंडी मुट्ठी अर्जुन देव के सिर से केवल आधा सेंटीमीटर की दूरी पर थी, तो उसका पूरा शरीर चकनाचूर हो गया, हवा में उड़ते हुए अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया और लापरवाही से लौह दानव के लाश का एक टुकड़ा पकड़ लिया। ये उसकी हथेली के आकार का बराबर था और स्टील जितना कठोर था। छूने पर ठंड लग रही थी। समर केतु के हलबर्ट की शक्ति भी लौह दानव को टुकड़ों में बिखर सकती है। हालांकि टुकड़े पाउडर की तरह थे, अर्जुन देव की तुलना इससे बहुत दूर थी। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही इस हमले में अपनी ताकत का 100% इस्तेमाल कर दिया था। मैंने अपने कृपाण इरादे और नरसंहार की स्थिति को भी मजबूत किया। हालांकि विस्फोट की ताकत समर केतु की तुलना में बहुत कमजोर है। ची अर्जुन देव ने लापरवाही से अपने हाथ में धातु के टुकड़े को कुचलकर पाउडर बना लिया। फिर उन्होंने एक चिंतनशील अभिव्यक्ति प्रकट की। ऐसा लगता है कि मैं आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क तक आगे बढ़ने के बाद ही उस स्तर तक पहुंच सकता हूं। इस उच्च रैंक वाले आयरन डेमन ने मुझे अपने आक्रामक कौशल की बेहतर समझ हासिल करने की अनुमति दी। अचानक से निशा की हैरान आवाज स्पिरिट ब्लड जेट से आई। अर्जुन देव, आपने नरसंहार की स्थिति को सफलतापूर्वक समझ लिया? अर्जुन देव ने सिर हिलाया। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी तक इसे समझने के लिए नहीं माना जा सकता है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मुझे इसके लिए एक भावना हुई और मुझे इसकी कुछ समझ मिली। शायद नरसंहार का सार मृत्यु या विनाश नहीं, इसका दूसरा अर्थ है। निशा ने संदेह से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, नरसंहार के बिना इस दुनिया में कोई नई व्यवस्था नहीं होगी। सर्दी बीत जाती है और वसंत आता है। वसंत की हवा सर्दी की असीम ठंड को दूर कर देती है और दुनिया में पुनर्जन्म की शुरुआत लाती है। सब कुछ पुनर्जीवित हो जाता है और फूल वसंत की गर्मी के साथ खिलते हैं। इसलिए नरसंहार का सार मृत्यु या विनाश नहीं, बल्कि पुनर्जन्म है, बिल्कुल मेरे पहले के नरसंहार की तरह। जब मैंने राक्षसों का वध किया तो मैंने अपने 10 मानव साथियों को बचाया। ये जीवन की इच्छा है। जो स्पिरिट ब्लड जेग में थी वो बेहद चकित थी। अपने लंबे जीवन में ये पहली बार था जब उसने इस प्रकार के एक अजीब सिद्धांत के बारे में सुना था। अर्जुन देव ने वास्तव में नरसंहार की स्थिति से जीवन की और भी गहन स्थिति को समझ लिया। दुनिया में अनगिनत राज्य थे, हालांकि कुछ राज्य ऐसे थे जिन्हें सार्वजनिक रूप से उच्च राज्यों के रूप में मान्यता प्राप्त थी। उदाहरण के लिए नरसंहार, विनाश, विनाश, वासना, भ्रम, निराशा, पीड़ा और इसी तरह। उच्च राज्यों के ऊपर 4 सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त शिखर स्थितियां थीं: जीवन और मृत्यु, यिन यांग और स्थिति काल। अर्जुन देव ने ये कहने के बाद उन्हें अचानक कुछ समझ आ गई। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि 4 सीजन सेबर तकनीक के स्प्रिंग थंडर में क्या कमी थी। इसमें क्यू की मारने का एक स्ट्रैंड नहीं था। अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और उस स्थान को पाया जहां राक्षस सबसे अधिक तबाह थे। फिर उन्होंने वहां अपना रास्ता मार दिया। अर्जुन देव के मन में क्यू की मारने उमड़ पड़ी और उसकी आंखें लाल हो गईं। हर बार जब कृपाण की रोशनी चमकी तो अर्जुन देव के हाथों एक राक्षस की मौत हो गई। हालांकि अर्जुन देव का हृदय शांत था। उन्होंने नरसंहारों के माध्यम से जीवन की स्थिति को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने निस्वार्थ भाव की स्थिति में प्रवेश कर लिया। बड़े भैया, क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? वो इतना मजबूत नहीं लगता है। हालांकि उसकी आभा लंबी और निरंतर है, लेकिन अंत में वो केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग है। किसी समय उत्तरी सागर के 4 युवा मास्टर अर्जुन देव से 3 किलोमीटर पीछे इकट्ठे हो गए थे। वे अर्जुन देव को घूर रहे थे, जो एक राक्षस से मौत तक लड़ रहे थे। जो बोल रहा था वो नीले वस्त्र पहने युवा मास्टर था। जब उन्होंने सफेद वस्त्र पहने अर्जुन देव को देखा तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी। मैं अकेले ही ऐसे व्यक्ति से निपट सकता हूं। इसके अलावा बड़े भैया एक महान पूर्ण तथा आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क प्रतिभा कल्टीवेटर हैं। हालांकि सबसे दाईं ओर के जिशान युवा मास्टर ने अपना सिर हिला दिया। तीसरे भाई, आप चीजों को बहुत सरल बना रहे हैं। उन्होंने इतनी कम उम्र में नरसंहार और कृपाण की स्थिति को समझ लिया। उससे निपटना इतना आसान कैसे हो सकता है?
आमने सामने की लड़ाई के मामले में बड़े भैया के अलावा हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे पास उसके खिलाफ जीतने की 70% संभावना है। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अपनी निगाहें हटा ली। अब उन्हें अर्जुन देव की शक्ति का एहसास हो गया। उन्होंने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की और कहा, हालांकि इस दुनिया में निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं है। चलो, देखने के लिए कुछ नहीं है। 3 दिन में उसकी जान लेने के लिए वापस आ जाओ। महल जैसे दिव्य ड्रैगन युद्धपोत पर जयवर्धन, जो इस तीसरे स्तर के युद्ध क्षेत्र के प्रभारी थे, शून्य में खड़े थे और दूर के ब्लड मून को देख रहे थे। उनके बगल में एक सफेद बाल और भौहें वाला एक बूढ़ा आदमी था। वो बुदबुदाया, जब ब्लड मून दिखाई देगा तो दिव्य शस्त्र प्रकट होगा। 9 स्वर्गों को तोड़ते हुए एक नीला ड्रैगन होगा। 5000 साल पहले बूढ़े ड्रैगन किंग ने मरने से पहले ये 3 वाक्य लिखे थे। उन्होंने कहा था कि ये डिवाइन ड्रैगन पैलेस के लिए एक शानदार अवसर है और एक दिन ब्लू ड्रैगन पैलेस दिखाई देगा। अब जबकि ब्लड मून दिखाई दे गया है तो ये सच हो सकता है। जयवर्धन ने अपनी निगाहें हटा लीं और उदासीनता से कहा, इस पर ज्यादा मत सोचो। ये पहली बार नहीं है कि किसी राक्षस के इतिहास में ब्लड मून दिखाई देता है। यहाँ तक कि दिव्य शस्त्र को भी संप्रदाय के भाग्य की रक्षा करनी होती है। यहाँ आने का जोखिम कौन उठाएगा? हमें बस इस डिवाइन ड्रैगन युद्धपोत की रक्षा करनी है और वही करना है जो हमें करना चाहिए। ड्रैगन किंग ने इस भविष्यवाणी को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। सफेद बाल वाले बूढ़े व्यक्ति ने गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए कहा, फिर भी जब एक संत मरने से पहले होता है तो इसकी संभावना है कि वो दुनिया से बाहर निकल सकता है और समय और स्थान के माध्यम से देख सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। जयवर्धन मंद मंद मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, महामहिम ड्रैगन किंग ने पहले ही व्यवस्था कर ली है। ये मामला काफी रहस्यमयी है, इस पर विश्वास न करने से बेहतर है। दोनों की निगाहें चौकी के द्वीपों से भयावह रूप से बड़ी संख्या में राक्षसों की ओर नहीं बढ़ीं। उन्होंने केवल दूर से रक्त चंद्रमा को देखा, जैसे कि उन्हें राक्षसों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब आकाश उज्ज्वल हो गया तो दूर का रक्त चंद्रमा धीरे धीरे लाल रंग के समुद्र में डूब गया। राक्षस, जो रात के अधिकांश समय के लिए पागल हो गए थे, घटते ज्वार की तरह पीछे हटने से पहले अनगिनत लाशें पीछे छोड़कर पीछे हट गए। नीले बैरियर के पहले सभी काश्तकारों ने राहत की सांस ली। फिर वे जोर से हाँपते हुए समुद्र की सतह पर बैठ गए। हालांकि बैरियर के बाहर के काश्तकारों की आंखें उत्साह से भर गईं। हालांकि ये एक कठिन रात थी, लेकिन वे उत्साह से भरे हुए थे। हालांकि ये एक कठिन रात थी, लेकिन उनका लाभ आधे महीने की कड़ी मेहनत के बराबर था। उनके अंक तेजी से बढ़े, अनगिनत अच्छी चीजों के आदान प्रदान के लिए पर्याप्त थे। यहां तक कि कुछ किसान भी थे जिन्होंने उन बाधाओं को तोड़ दिया था जिनमें वे कई वर्षों से फंसे हुए थे। उनके चेहरे पर मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। कुछ लोग खुशी मना रहे थे तो कुछ चिंतित थे। जब मजबूत लोग दानव लहर की दावत का आनंद ले रहे थे, तब और भी कमजोर किसान थे जो समुद्र की सतह पर बड़ी संख्या में लाशें छोड़ गए थे। चौकी के द्वीपों पर अब भी कई गंभीर रूप से घायल किसान थे, उदास महसूस कर रहे थे। इस लड़ाई में सबसे चमकदार व्यक्ति निस्संदेह पूर्वी सागर का लिटिल ड्रैगन किंग समरकेतु था। एक आदमी, एक घोड़ा और एक हलबड़। वो एक युद्ध देवता के पुनर्जन्म की तरह था, जो स्थिति को बदलने के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर रहा था। असीम सागर और ईविल मून पवेलियन के जुबर की उत्कृष्ट प्रतिभाएं भी समान रूप से चकाचौंध थीं। उनके हाथों मरने वाले राक्षसों की संख्या एक रात में 2000 से अधिक हो गई। एक बार फिर से सभी ने प्रतिभाशाली काश्तकारों की भयानक शक्ति को महसूस किया। अर्जुन देव के परिणाम भी उतने ही संतोषजनक थे। उसके हाथों मरने वाले राक्षसों की संख्या 2000 तक पहुंच गई। दुर्भाग्य से वो भीड़ से बहुत दूर था। इसके अलावा चमकदार प्रतिभाशाली काश्तकारों के साथ किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। जब निशा ने अर्जुन देव की स्पष्टता को महसूस किया तो वो स्पिरिट ब्लड जेड से बाहर आ गई। उसने धीरे से कहा, बधाई हो, आपने नरसंहार की स्थिति को समझने के लिए एक कदम और करीब ले लिया है। अर्जुन देव के भाव नहीं बदले। उसने दूरी में देखा और आह भरी, मैं बस एक कदम कम हूं। अगर मैं सफल नहीं भी हुआ तो भी मैं अपने जीवन काल में ये कदम नहीं उठा पाऊंगा। मुझे लोहे के गर्म होने पर ही हड़ताल करनी होगी। चलिए। इसलिए जैसे ही हर कोई अपनी जीत का आनंद लेने और दिव्य ड्रैगन जहाज पर लौटने के लिए वापस दौड़ा, अर्जुन देव चुपचाप राक्षसों का शिकार जारी रखने के लिए निकल पड़े। वो ना तो खुश था और ना ही उदास, शांत और उदासीन था। 2 दिन बाद अर्जुन देव, जो कोर द्वीप से केवल 5 किलोमीटर दूर थे, ने अभी-अभी उच्च श्रेणी के रक्त राक्षसों के एक समूह को मार डाला था। हालांकि उन्हें अचानक पता चला कि उनके सामने सफेद कपड़ों में एक युवा मार्शल आर्टिस्ट था जो उनका रास्ता रोक रहा था।
ये अर्जुन देव के लिए नरसंहार की स्थिति को समझने का एक महत्वपूर्ण मक्षण था। वो कोई परेशानी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दिशा बदल ली। हालांकि उसने एक नीले वस्त्रधारी कल्टीवेटर की खोज की जो उसका रास्ता रोक रहा था। अर्जुन देव ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं और उसे नजरअंदाज कर दिया और फिर से दिशा बदल ली। उत्तर की ओर बढ़ते हुए फिर से उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। ये हरे रंग के एक कल्टीवेटर थे। पश्चिम की ओर देखते हुए एक और किसान भी था जो उनका रास्ता रोक रहा था। इन 4 लोगों ने पहले ही उनके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे जब वे राक्षसों का शिकार कर रहे थे। उत्तरी सागर के 4 युवा मास्टर। जब अर्जुन देव ने इन 4 लोगों का रूप देखा तो वो संदेह महसूस करने से नहीं रोक सके कि उन्होंने कब इन लोगों से दुश्मनी कर ली थी। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अर्जुन देव के बगल में खड़ी निशा की ओर देखा। उसने काले और सफेद रंग का वस्त्र पहना हुआ था और उसके चेहरे पर घूंघट था। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने कई इरोज दानवों को वश में कर लिया था और हर्षित यिन यांग मंत्र की खेती की थी। वो इरोज दानवों से अधिक परिचित नहीं हो सकता था। वो एक नजर से बता सकता था कि वो कौन है। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर के होंठ एक भयानक मुस्कान में मुड़ गए। उन्होंने धीरे से कहा, आप अर्जुन देव हैं, है ना? मैंने श्वेत वस्त्रधारी तलवारबाज के महान नाम के बारे में लंबे समय से सुना है। अब जब मैं तुम्हें आज देखता हूं तो तुम वास्तव में असाधारण हो। अर्जुन देव को दूसरे पक्ष की आभा पसंद नहीं आई। इससे भी अधिक वो दूसरे पक्ष को उसे ब्लॉक करने के ऐसे तरीके का उपयोग करना पसंद नहीं करता। उसके मन में इस व्यक्ति के बारे में अच्छा प्रभाव नहीं था। अर्जुन देव ने भावहीन होकर कहा, मैं रहूं या न रहूं इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरा रास्ता मत रोको। बव्वा, क्या तुम मौत की तलाश कर रहे हो? तुम्हारी मेरे बड़े भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ये असीम सागर है और हम उत्तरी सागर के 4 युवा मास्टर हैं। एक शब्द से हम तुम्हारे लिए हिलना डुलना मुश्किल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि तुम समझदार बनो। उन्होंने कहा, हमारी क्या हैसियत है? आपकी क्या हैसियत है? जब चौथे स्थान पर श्वेत वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अर्जुन देव को इस तरह बोलते हुए सुना तो वो नहीं रोक सके कि उन्हें डांटने के लिए। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर मंद मंद मुस्कुराए और श्वेत वस्त्र पहने युवा मास्टर को रोकने के लिए हाथ हिलाया। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, स्वाभाविक रूप से मैं आपको जाने दे सकता हूं। अपने बगल में इरोज दानव को सौंप दो और मैं तुम्हें 1 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। आखिरकार दूसरा पक्ष तहवानी विनाश संघ का गठबंधन मुखिया था। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर मामले को बढ़ाना नहीं चाहते थे। ये सबसे अच्छा होगा अगर वो इसे स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करके निपटा सकते थे। असीम सागर महाद्वीप की तरह नहीं था। इसमें अन्य चीजों की कमी हो सकती थी, लेकिन इसमें निश्चित रूप से स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं थी। अर्जुन देव अविचलित रहे और शांति से कहा, कोई दिलचस्पी नहीं है। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को गुस्सा नहीं आया। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये बहुत कम है? मैं 1 और मिलियन जोड़ दूंगा। अगर 2 मिलियन अब भी पर्याप्त नहीं है तो मैं 1 और मिलियन जोड़ दूंगा। बगल में निशा का दिल अनजाने में कड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों में कुछ चिंता के साथ अर्जुन देव की ओर देखा। वो जानती थी कि 3 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स एक बड़ी राशि है। कई मार्शल किंग्स अपने जीवन काल में इतनी राशि जमा नहीं कर पाएंगे। विशेष रूप से अर्जुन देव वर्तमान में दरिद्र थे और उन्हें स्पिरिट स्टोन्स की सख्त जरूरत थी। ये कहना मुश्किल था कि वो सहमत होंगे या नहीं। जब निशा ने दूसरे पक्ष को बिना किसी हिचकिचाहट के 3 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की पेशकश करते हुए सुना तो अर्जुन देव चौंक गए। उन्होंने एक आत्मनिरपेक्ष मुस्कान प्रकट की। उसे नहीं पता था कि वो दूसरे पक्ष के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए पैसे का उपयोग कब कर पाएगा। जब हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अर्जुन देव की प्रतिक्रिया देखी तो उसकी भौहें फड़क गईं। हालांकि वो कुछ और समझ गया। उसने कहा, हे, मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है। मैं तुम्हें 3 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें 2 इरोज दानव दूंगा। शिव शिव। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अपना दाहिना हाथ लहराया। उनके बोलने के ठीक बाद मोहक आकृतियों और प्रकट कपड़ों वाले 4 इरोज दानव समुद्र की सतह पर दिखाई दिए। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। वो बिना किसी को देखे आधा कदम पीछे हट गया। एक पल में हत्या के 3 तीखे इरादे उस पर बंद हो गए। जब तक अर्जुन देव आधा कदम आगे बढ़ते तब तक उन्होंने जो हमले किए थे वे पहाड़ों को गिरा देते थे और समुद्र को पलट देते थे। वे बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला कर देते थे। जब हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने स्थिति देखी तो उसका चेहरा डूब गया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, कोई और विचार मत करो। मैंने आपको पहले ही काफी सहन कर लिया है। जब मैं तुम्हें चेहरा दूं तो इतना बेशरम मत बनो। अर्जुन देव ने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसकी आंखों में गहरी और शांत झलक थी। उसे कृपाण की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। कितना उबाऊ, क्या मुझे आपको चेहरा देने की जरूरत है? काका।
अर्जुन देव के बोलने के ठीक बाद चंद्रछाया कृपाण बिजली के लाल बोल्ट में बदल गई। इसने मयान को छोड़ दिया और प्रकाश की एक देदीप्यमान किरण छोड़ी, क्योंकि ये हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर पर हमला कर रहा था। निशा ने राहत की सांस ली, फिर वो मंद प्रकाश की किरण में बदल गई और स्पिरिट ब्लड जेड में प्रवेश कर गई। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर हल्के से आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव ऐसी परिस्थितियों में उन पर हमला करने की पहल करेंगे। इसके अलावा अर्जुन देव ने उन्हें सफलता बिंदु के रूप में चुना था। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर मदद नहीं कर सका और खुद से ठंडे स्वर में मुस्कुराया। कितना लापरवाह! अप्रत्याशित रूप से वो मेरे घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। मैं पहले तुम्हें ब्लॉक करूंगा। जब अन्य तीन तुम्हें घेर लेंगे तो तुम पिंजरे में बंद पक्षी की तरह होगे। आइए देखते हैं कि तुम कैसे लड़ते हो। धड़ाम धड़ाम! हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने रक्षात्मक रुख अपनाया। उसका बढ़ता सार फैल गया, जिससे उसके पीछे का लाल रंग का पानी अनंतहीन रूप से मंथन करने लगा और विशाल लहरें किक मारने लगा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। जैसे ही उसकी कृपाण उसके प्रतिद्वंदी से लगभग 1 मीटर की दूरी पर थी, उसने अपने पैरों को हिलाया और ब्लू ड्रैगन टेल विप को अंजाम दिया। अर्जुन देव की स्थिति तुरंत बदल गई। वुकुई ब्रेक्स द हेवंस, जिसे उसने लंबे समय से तैयार किया था, तुरंत बिना किसी तैयारी के सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर पर उड़ गया। कृपाण पर लाल रंग की रोशनी तेजी से लंबी हो गई, बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रही थी। स्पष्ट रूप से सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव के पास इस तरह की चमत्कारी आंदोलन तकनीक होगी। एक चिंगारी को उड़ने में जो समय लगा, उसमें अर्जुन देव अविश्वसनीय तरीके से अपनी स्थिति बदल सके। सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर चौंक गए। जब उसने लाल रंग की रोशनी और इसकी ताकत को देखा तो वो अवचेतन रूप से किनारे पर चला गया। सफलता बिंदु खोजने के बाद अर्जुन देव ने तुरंत अपनी कृपाण तकनीक को बिखेर दिया और तेजी से आगे की ओर उड़ गए। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर गुस्से से लाल हो गए। उसने सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर की ओर देखा और डांटा, तुम क्या कर रहे हो? निर्णायक क्षण में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, क्या ये तुम्हें ब्लॉक करने के लिए मार डालेगा? सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर को अपने ही कार्यों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर नीचा किया और कहा, यह मेरी गलती है। हालांकि ये बच्चा तेज नहीं दौड़ सकता, वो हमारी पकड़ से बच नहीं पाएगा। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अर्जुन देव की पीठ की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बकवास काटो, उसके पीछे चलो। उन चारों ने हवा में उड़ान भरी और अपनी आंदोलन तकनीकों को अंजाम दिया। वे जल्दी से अर्जुन देव का पीछा करने लगे। चारों में से हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर सबसे मजबूत थे। वो सबसे तेज भी था। वो अर्जुन देव का पीछा करता था। जब अर्जुन देव ने महसूस किया कि हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर उनके पीछे करीब से आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत ब्लड फ्लेम शूज का उपयोग नहीं किया, बल्कि वो इत्मीनान से हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर का अनुसरण करते रहे। 4 हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क के खिलाफ अर्जुन देव जानते थे कि उनके पास जीत का कोई मौका नहीं है। इसलिए उन्होंने बुद्धिमानी से जाने का फैसला किया। वो अपने जीवन के साथ मजाक नहीं करेंगे। यदि हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ही उसका पीछा कर रहे होते तो अर्जुन देव को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वो हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को एक अविस्मरणीय उपहार दे सकता था। दूसरे पक्ष की खेती बहुत गहरी थी, पहले से ही एक महान पूर्णता आधा कदम मार्शल एम्पायर। हालांकि अर्जुन देव बता सकते हैं कि इस व्यक्ति ने एक अज्ञात साधना तकनीक की खेती की। हालांकि उनकी साधना का दायरा ऊंचा था, लेकिन उनका सार बहुत सघन नहीं था। इसके अलावा ये बहुत विशाल था, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। चारों युवा मास्टर उसका पीछा करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर और अन्य 3 युवा मास्टर्स के बीच की दूरी चौड़ी हो गई। इस आदमी की गति बहुत तेज है, हम उसे पकड़ नहीं सकते। चलो यहाँ बड़े भाई की खबर के लिए इंतजार करते हैं। सफेद वस्त्र पहने युवा मास्टर रुक गए और थोड़ा हाफने लगे। उन्होंने कहा, बड़े भाई पहले से ही एक महान पूर्णता आधा कदम मार्शल मोनार्क है। एक महत्वहीन सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग को पकड़ना आसान होगा। अगर कुछ अप्रत्याशित होता भी है तो वो सकुशल बच निकलेगा। आइए अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। उन तीनों ने पूरी गति से अर्जुन देव का पीछा किया, जिससे उनका सार समाप्त हो गया। अन्य 2 ने इसके बारे में सोचा और सहमत हो गए, इसलिए वे रुक गए और वहीं आराम करने लगे। स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करके वे अपने सार को पुनः प्राप्त करने लगे। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर, जो अकेले पीछा कर रहा था, ने अन्य 3 के पीछे फिसल जाने की परवाह नहीं की। यद्यपि वो अर्जुन देव की शक्ति को महत्व देते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें सच्चे प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं माना। इसके अलावा अर्जुन देव धीमा हो रहा था। इससे हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर का मूड बहुत अच्छा हो गया। खेती में अंतर बहुत बड़ा है। एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग सार के मामले में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। अर्जुन देव, यदि आप अभी रुक जाते हैं और मुझसे दया की भीख मांगते हैं तो मैं आपको पीछे हटने का मौका दूंगा। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर की अहंकारी आवाज पीछे से आई। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और मुड़े, जैसा कि हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने कहा। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने एक भयानक मुस्कान प्रकट की। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, तुम्हारा सार अपर्याप्त है। अब तुम्हें डर लगता है ना? घुटने टेक कर दया की भीख मांगो। इरोज दानव को सौंप लो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अर्जुन देव के शरीर में बैंगनी क्रिस्टलीय की भंवर तेजी से घुमा। एक उभरता हुआ और शुद्ध सार उसके पूरे शरीर में भर गया। अर्जुन देव गुस्सा होने के बजाय हंस पड़े। उन्हें अपने सामने वाला व्यक्ति बहुत हास्यास्पद लगा। जब हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अर्जुन देव की अजीब मुस्कान देखी तो वो असहज महसूस कर रहे थे। वो गुस्से से चिल्लाए, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं इसे फिर से कहूंगा, घुटने टेक कर मुझसे दया की भीख मांगो, तभी मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा।
अर्जुन देव का चेहरा ठंडा हो गया, उसकी नज़र बर्फीली हो गई जब उन्होंने कहा, मैं तुम पर हंस रहा हूं, तुम एक जाल में फंस गए हो, मृत्यु के द्वार पर भी तुम अभी भी अहंकारी और अज्ञानी हो। कितना हास्यास्पद। अंत में अर्जुन देव ने बिना कुछ रोके अपने नरसंहार की स्थिति को उजागर किया। समुद्र की सतह पर एक ठंडी हवा चली और लाल रंग फैल गया। हवा चिपचिपी, ठोस और दमनकारी हो गई। लाल रंग का समुद्र बर्फ के समान अत्यंत शांत था, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। जिस हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने सीधे हमले का सामना किया, उसने अचानक अपने मस्तिष्क की हलचल महसूस की। उसके विचार एक पल के लिए अव्यवस्थित हो गए। उसने जो कुछ भी देखा, सोचा और सुना, वो निराशा, दर्द, नरसंहार और मृत्यु थी। उसके मन में तरह तरह की नकारात्मक भावनाएं फूट पड़ी। नरसंहार की कितनी शक्तिशाली स्थिति है। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर भयभीत थे। उन्होंने जल्दी से अपनी जीभ की नोक को थोड़ा सा काट लिया और तीव्र दर्द के कारण उनकी आंखें साफ हो गईं। हालांकि ध्यान भटकने का एक क्षण अर्जुन देव के लिए कई अवसरों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त था। जब तक हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अपने होश को ठीक किया, तब तक अर्जुन देव के हाथ में उफनती कृपाण उसके चेहरे से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी। इससे हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर चौंक गए। उन्होंने जल्दी से अपनी मूवमेंट तकनीक को अंजाम दिया और पीछे हट गए। हालांकि उन्होंने पाया कि उनकी मूवमेंट तकनीक, जो आमतौर पर एक पल में 100 मीटर आगे बढ़ सकती थी, इस लाल रंग में बहुत कमजोर हो गई है। वे अपनी सामान्य शक्ति का लगभग 50% ही बाहर निकाल सकते हैं। कोई विकल्प न बचा हुआ तो हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने जल्दी से अपने डेंटियन से बड़ी मात्रा में सार निकाला और उसे अपनी हथेली में इकट्ठा किया। इससे प्रकाश की एक यड हरी गेंद बनी और बाहर निकल गई। बैंग! क्रिस्टल की तरह बैंगनी कृपाण क्यू यड हरी गेंद को चकनाचूर करते हुए इससे टकराई। कृपाण की रोशनी ने हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को मारा और उसे उड़ाने के लिए भेज दिया। पानी की सतह पर हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अपने होठ के कोने से खून पोंछा। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत अविश्वास में से एक थी। सार की एक प्रतियोगिता में हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने उसे हरा गया था। भले ही प्रकाश की यह ढरी गेंद कुछ ऐसा था जिसे उसने जल्दी में संघनित किया था और वो उसकी असली ताकत नहीं थी, फिर भी ये उसे उजागर करने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार उनके दायरे में एक बड़ा अंतर था। हालांकि वास्तविकता ने हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। प्रकाश की यह ढरी गेंद न केवल अर्जुन देव के हमले को रोकने में विफल रही, बल्कि इसे रोकने में भी विफल रही। इसके बजाय वे अर्जुन देव के एक ही प्रहार से हार गए, जिससे उन्हें काफी हल्की चोटें लगीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी गति नीचे तक गिर गई। ये बच्चा वास्तव में परेशानी वाला है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हालांकि अर्जुन देव ने हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया। अपना कदम सफल होने के बाद उन्होंने तुरंत मारक इरादे से हमला किया। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अब लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी जल राशि को बाहर निकाला और अर्जुन देव के आक्रमण का विरोध करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। वे दोनों पानी की सतह पर लड़ने लगे। जब शॉकवेव्स असीमित लाल रंग के पानी में टकराए तो दर्जनों मीटर ऊंची पानी की दीवारें दिखाई दीं। छपाक छपाक लाल रंग का पानी लगातार गिरता रहा। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के चारों ओर खून की बारिश हो रही हो। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर तेजी से चिंतित हो गए। अर्जुन देव का स्फटिक जैसा सार उनके अपने से कहीं अधिक सघन था। जब हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अपने सार का 10% समाप्त कर दिया तो उसे 40% या उससे अधिक की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि वो दूसरे पक्ष के हमले को मुश्किल से रोक सके। नहीं, मैं उसे अपने साथ आमने सामने संघर्ष जारी रखने नहीं दे सकता। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसके ऐसा करने से पहले अपना सारा सार समाप्त कर दूंगा। मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा और पहले भागना होगा। फिर मैं विजेता का फैसला करने के लिए एक बड़ी चाल का उपयोग कर सकता हूं। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने उत्सुकता से स्थिति का विश्लेषण किया। मूल रूप से उन्होंने दूसरे पक्ष को बाहर खींचने के लिए एक नींव के रूप में खेती और विशाल सार में अपने लाभ का उपयोग करने की योजना बनाई। हालांकि वो कैसे कल्पना कर सकता था कि अर्जुन देव का सार इतना सघन और शुद्ध था। यदि वो थकावट में अर्जुन देव के साथ प्रतिस्पर्धा करता है तो हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को हार का सामना करना पड़ सकता है। निडर फ्लड ड्रैगन दहाड़ता है। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अपना मन बनाने के बाद वो अब और संकोच नहीं करता था। उसने हथेली पर प्रहार किया और लाल रंग के समुद्र पर एक तीव्र लहर उमड़ आई। लहर लगभग 3 मीटर लंबी थी। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने पकड़ लिया और खींच लिया। तुरंत लाल रंग की लहर से एक बाढ़ अजगर फूट पड़ा और अर्जुन देव पर नंगे नुकीले और लहराए हुए पंजों से हमला किया। हालांकि हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर का लड़ाई के परिणाम देखने का इरादा नहीं था। निडर फ्लड ड्रैगन रोअर्स को निष्पादित करने के बाद उनकी आकृति पीछे की ओर चमक उठी। अर्जुन देव से अलग होने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने इस लड़ाई को खत्म करने के लिए सीधे तौर पर एक बड़ी चाल का उपयोग किया। जब तक वो अंतिम चाल का उपयोग कर सकता है, वो इसका उपयोग करने में सक्षम होगा। भले ही उसका प्रतिद्वंदी एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट था, हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर उसे वापस धक्का देने के लिए आश्वस्त था। अर्जुन देव से निपटना और भी आसान होगा। वो कोई स्वर्ग को हिलाता है, मेरे लिए तोड़ो। अर्जुन देव चिल्लाया।
जब उसने लाल रंग के बाढ़ अजगर को क्रूरता से दहाड़ते देखा तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने तुरंत वुकुई स्वर्ग को हिलाता है को अंजाम दिया और इसके साथ आमने सामने भिड़ गए। लाल रंग का वुकुई पेड़ स्वर्ग से उतरा और बाढ़ अजगर से टकरा गया। हालांकि फ्लड ड्रैगन तुरंत नहीं फटा, इसके बजाय उसने अपने जबड़े खोले और लाल रंग के वुकुई पेड़ की नोक को निगल लिया। ये बाढ़ अजगर दिलचस्प है। ये उस रहस्यमय घटना से अलग है जिसे एकत्र करने के लिए मैं आमतौर पर अपने सार का उपयोग करता हूँ। ये और भी फुर्तीला है। दुर्भाग्य से मेरे पास अब समय नहीं है, अन्यथा मैं इसके साथ खिलवाड़ कर सकता था। अर्जुन देव की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी। उसने तुरंत अपने बाएं हाथ से एक हाथ की मुद्रा बनाई और असीम बिजली से घिरा लाल रंग का वुकुई पेड़ अचानक फट गया। बाढ़ अजगर बिना किसी निशान के गायब हो गया। लाल रंग का पानी का एक विशाल स्तंभ आकाश में उड़ गया। अर्जुन देव ने छलांग लगाई और पानी के पर्दे से गुजरे। उन्होंने चारों ओर देखा और हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को हाथ की मुद्रा बनाते देखा। जैसे ही हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अपने हाथ हिलाए, उसके ऊपर मानवीय बादलों में एक दरार दिखाई दी। सुनहरी रोशनी की एक किरण मानवीय बादलों को छेद कर अंधेरे गहरे समुद्र युद्ध क्षेत्र पर चमक रही थी। ब्लू ड्रैगन टेल विप। अर्जुन देव ड्रैगन टेल के कोड़े की तरह चले जिससे तेज हवा चल रही थी। वो एक चाप में चला और हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर पर हमला किया। आकाश को सबेर लाइट से भर दिया। लानत है, मैं लगभग सफल हो गया था। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अपनी हाथ की मुद्राएं बिखेर दी। उनके पास अर्जुन देव से फिर से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने कई बार भागने का अवसर खोजने की कोशिश की, हालांकि अर्जुन देव ने उन्हें हर बार रोक लिया। यद्यपि वो नहीं जानता था कि वो अजीब कदम क्या था। इसके लिए मानवीय बादलों को तोड़ने में सक्षम होने के लिए ये निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली था। इसलिए हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर अर्जुन देव को इसे निष्पादित करने का मौका नहीं दे सकते थे। लाल सबेर प्रकाश में एक शाश्वत और अखंड सबेर इरादा था। अत्यधिक सघन क्रिस्टलीय सार के साथ अर्जुन देव की सबेर तकनीक बेहद तेज थी। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर की आंखों में अर्जुन देव की आकृति पहले ही उनकी दृष्टि से गायब हो चुकी थी। वो केवल सबेर प्रकाश देख सकता था। हालांकि ये एक तेज धार के साथ एक शाश्वत और अखंड सबेर प्रकाश था। शरीर सबेर की तरह था, इरादा सबेर की तरह था। इस तरह की सबेर तकनीक में कोई कमजोरी नहीं थी। बैंग। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने गलती की। अर्जुन देव ने तुरंत उसके छाती पर एक खूनी घाव खोल दिया। खून बह निकला। निडर फ्लड ड्रैगन का क्रोध। ये देखकर कि हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर उसे वापस बाध्य करने के लिए उस चाल का उपयोग करना चाहते हैं, अर्जुन देव की निगाहें ठंडी हो गईं। उन्होंने ब्लड फ्लेम शूज की गुप्त तकनीक को सक्रिय किया। उनकी गति बढ़ गई और तुरंत मैक 4.5 पर पहुंच गई। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अपनी सबेर लाइट उठाई और हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर की चाल को तोड़ दिया। इस प्रक्रिया में उन्हें महत्वपूर्ण आंतरिक चोटें आईं। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर का रंग राख हो गया। वो पहले से ही पीछे हटना चाहता था। वो यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अतीत में जब वो एक ही पीढ़ी के कल्टीवेटर्स के साथ लड़ता था तो वो हमेशा उन्हें 10 चालों में खत्म कर देता था। अपनी शक्तिशाली साधना और विशाल सार के साथ वो दूसरों को बल से दबा सकता था। जॉयस यिनयांग इनकैंटेशन की सहायता से हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर का सार भयंकर रूप से बढ़ा था। यहाँ तक कि अनुभवी हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क भी उनकी तुलना नहीं कर सकते थे। उसी पीढ़ी के युवा कल्टीवेटर्स की तो बात ही क्या थी। हालांकि इस बार हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने अपने से भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से मुलाकात की। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर, जिसने हमेशा दूसरों को बल से दबाया था, ने आखिरकार अनुभव किया कि बल द्वारा दबाया जाना कैसा महसूस होता है। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर आगे नहीं बढ़ सकता था या पीछे नहीं हट सकता था। उनके पास सभी प्रकार की मजबूत मार्शल तकनीकों को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उनके प्रतिद्वंदी ने उनसे आमने सामने भिड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। यदि हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर एक पल के लिए भी हिचकिचाते तो सबेर क्यों उन्हें आधा कर देता। यहाँ तक कि वो अनिच्छुक भी था तो वो केवल खुद को संभाल सकता था और इसका सामना कर सकता था। मैं इसे बाहर नहीं खींच सकता। यदि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। मुझे अब निर्णय लेना होगा। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर के विचार बिजली की तरह दौड़ रहे थे। उनकी आंखें दृढ़ता से चमक उठीं। अर्जुन देव के हाथ की एक लहर के साथ 10 एरोज दानव समुद्र की सतह पर प्रकट हुए। उनकी आकृतियां मोहक थीं और वे उनके बीच में खड़े थे। उन्हें रोको, मेरे आदेश के बिना किसी को भागने की अनुमति नहीं है, हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने कहा और बिना पीछे मुड़े चिल्ला गया। जैसे ही 10 एरोज दानव अपनी आकर्षण तकनीक को निष्पादित करने वाले थे, निशा स्पिरिट ब्लड येड से बाहर निकली। वो वहीं खड़ी थी और धीरे से बोली, मैं एरोज दानवों के इस समूह को रोकने में आपकी मदद करूंगी। तुम जाओ और पीछा करो। शू। निशा के माथे पर बैंगनी रंग का निशान एक चमकदार रोशनी दे रहा था। राक्षसों के लिए विशिष्ट एक प्राचीन और महान आभा उसके शरीर से फैल गई। उन्हें तुरंत अपनी आत्मा की गहराई से भय का अनुभव हुआ।
उन्होंने अपनी आकर्षण तकनीकों को बिखेर दिया और समुद्र की सतह पर खुद को प्रणाम कर लिया। वे घबरा गए थे क्योंकि वो निशा को डर से देख रहे थे। अर्जुन देव ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आध्यात्मिक भावना फैलाई और उस दिशा को महसूस किया जिस दिशा में हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर गए थे। फिर वो तुरंत पीछा किया। अर्जुन देव को इस व्यक्ति को पकड़ना था, अन्यथा इस व्यक्ति की शक्ति को देखते हुए यदि उसने उसे जाने दिया तो भविष्य में अनंत परेशानी होगी। यदि ऐसा हुआ तो अर्जुन देव का पूर्वी सागर में पैर नहीं होगा। उसे अपना अनुभवात्मक प्रशिक्षण जल्दी ही समाप्त करना होगा। यदि परिणाम खराब हुआ तो हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को अर्जुन देव पर घात लगाने के लिए अपने कुल के किसी मार्शल मोनार्क एल्डर को ढूंढना होगा। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जान को खतरा होगा। अर्जुन देव की आंखों में नरसंहार की लाल अवस्था दिखाई दी। जैसे जैसे उसके हृदय में हत्या का इरादा बढ़ता गया वो और भी सघन होता गया। शिव शिव शिव। अर्जुन देव ने ब्लड फ्लेम शूज की गुप्त तकनीक को सक्रिय किया। उनकी गति बढ़ गई और तुरंत मैक 4.5 पर पहुंच गई। अर्जुन देव समुद्र की सतह पर तेजी से चलने वाली सफेद छाया की तरह थे। वो बस बहुत तेज था। परिणाम स्वरूप अर्जुन देव के पीछे एक शॉक वेव बन गई। ये 10 मीटर लंबी थी और कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। यही कारण था कि अर्जुन देव ने अभी तक इतनी गति नहीं पकड़ी थी। यदि वो मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ता या उसकी ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट में सुधार होता तो वो इस तरह का हंगामा नहीं करता। कुछ सांसों के बाद अर्जुन देव, जो पूरी गति से आगे बढ़ रहा था, ने हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर की आकृति देखी। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर समुद्र की सतह पर बुरी तरह उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो घबरा गया था। जब हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर उसके 1 किलोमीटर के भीतर थे तो अर्जुन देव अचानक रुक गया। उसके पीछे की शॉक वेव धीरे धीरे नीचे उतरी, जिससे हुआ लाला जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। अर्जुन देव ने अपनी सबेर को म्यान किया और अपनी सारी वाइटल क्यू को जला दिया। कुछ भी वापस नहीं रखा। उसके तियानमेन एक्यू पॉइंट से तुरंत नीला धुआं निकला। अंत में वो आकाश में दौड़ा और मानवीय बादलों पर एकत्र हो गया। फिर ये भयंकर रूप से जलने लगा। स्वर्ग जलाने वाला पंजा। अर्जुन देव चिल्लाया और जलते हुए नीले बादल तुरंत आकाश से उतरने वाले एक विशाल अजगर पंजे में बदल गए। एक गुंजनमान ड्रैगन दहाड़ गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि कोई प्राचीन ब्लू ड्रैगन नीले बादलों के ऊपर छिपा हुआ है। ये कौन सी मुट्ठी तकनीक है? वास्तव में एक ड्रैगन की ताकत है। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर की दृष्टि एक अत्यंत विशाल ब्लू ड्रैगन पंजे से भर गई। ड्रैगन के पंजे ने आकाश से उतरते हुए आकाश को जलाने की शक्ति रखी। भयानक ड्रैगन की शक्ति ने किसी को अप्रतिरोध्य महसूस कराया। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पहले भी समर केतु से ऐसा महसूस किया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज अर्जुन देव के साथ भी ऐसा होगा। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर के पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने चिल्लाया और जबरन अपने दिल के डर को दूर कर दिया। फिर वो तेजी से किनारे पर चला गया। बैंग! तुरंत समुद्र की सतह पर 5 विशाल लहरें दिखाई दीं। पश्चिम की लहर ने हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर को बहुत दूर तक धक्का दिया। हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया की, हालांकि वो अभी भी बहुत धीमा था। उसकी पीठ पर एक भयानक घाव दिखाई दिया। आकाश की मुट्ठी जलाना। जब अर्जुन देव चिल्लाए तो उन्होंने तुरंत समुद्र में प्रवेश कर चुके अजगर पंजे को वापस खींच लिया। फिर ये ड्रैगन मुट्ठी में बदल गया और हरे वस्त्र पहने युवा मास्टर पर मुक्का मारा। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।